तौलिए की दोनों चादरें इस्तेमाल करना चाहे तो उसको भी इजाज़त है। अगर लठे की दोनों चादरें इस्तेमाल करना चाहे तो भी उसको इजाज़त है। और ये दोनों तरह ही ठीक है, जिसको जो सहूलत हो। हमें सहूलत इस तरह लगती है कि हम ना जब बांधते हैं ना तामत, तो हम लठे की बांधते हैं, क्योंकि तौलिए का जब तामत बांधते हैं तो ज़रा मुश्किल करता है। तो मेरा अपना ये तरीका रहा है, मैंने जो बुजुर्गों से सुना है कि हम लठे की चादर बांध लेते हैं, ऊपर तौलिया ले लेते हैं। ऊपर तौलिया लेने से ये आसानी होती है कि पसीना वगैरह आता है वो जज़ब हो जाता है। तो इहराम बांधने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो मैंने कह दिया, हमारे बुजुर्ग जिस तरह तामत बांधते हैं उस तरह बांधे। एक तरीका वो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो खासा आसान है। उस तरह के आप बांधेंगे, बिलखुसूस नौजवान और पहली दफ़ा जाने वाले, तो उनको खासी उसमें आसानी होगी। वो इस तरीके को ज़रा समझ लें और समझ कर ये इसके दोनों कोने पकड़ के ना जी मैंने एक जैसे कर लिए, और यूँ मैंने इसको इस तरफ ले गया हूँ। यहाँ से बिल्कुल ये मुझे पूरा इसको खींच लिया है। अब यहाँ मैंने हाथ रखा और मैं इसको ले आया हूँ। ये निकलेगा नहीं जहाँ मैंने रख दिया इसको, ये वापस आया है। और फिर यूँ मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ा है, और मोड़ के 1 2 और ये 3। अब इस तरीके से अगर आप इसको बांध लेते हैं तो ये ना खुलेगा, और इसकी तय इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको खोलना पड़ेगा कि ये किधर करके है, और आप चलेंगे तो ये खुलेगा भी नहीं। और आप जितना मर्जी इसके साथ चलेंगे आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपको समझ आया जैसे मैंने अर्ज किया है? ये दोनों कोने पकड़े हैं इसके, फिर बांधता हूँ एक दफ़ा। मैं इस तरह इहराम बांधता हूँ, और मेरे साथ जो साथी जाते हैं उनको भी यही कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई है। अब हमें इहराम दिक्कत नहीं देता, परवाह ही नहीं। बेल्ट बांधने की भी जरूरत नहीं। यह आपने पकड़ा दोनों तरफ से, इसको अंदर ले गए आप, ये इधर ही है, निकलेगा नहीं। इसको यूं रख के यहां लाए और यहां से वापस आ गया ये। अब ये आपने इसको इधर से पकड़ा है, 1 2 और 3, इसको आपने यूं करके बांध लिया। अब एक तो ये ऊंचा नहीं हुआ, मैंने देखा है लोगों का इहराम यहां तक आया होता है, बड़ी खस्ता हालत होती है। ये नाव के ऊपर है बिल्कुल, और चूंकि जरा कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा और कंडीशन होती है, जब आप कपड़ों के बगैर इसको बांधेंगे तो ये और आपको। अब ये आपने दूसरी चादर ली, इसको आपने यूं ओढ़ा, इसको थोड़ा सा छोटा रखें जैसे आप सर्दियों में किसी चीज़ को लेते हैं। यूं आपका एहराम बिल्कुल मुकम्मल हो गया। इस हालत में आप अपने एहराम को लें। जब आपने तवाफ के लिए जाना है, यानी आप खाना काबा के तवाफ को जब निकलेंगे, तो उस वक्त आपने इस्तिबा करना है। इस्तिबा का मतलब होता है सीधा मोटा नंगा करना। यूं करके आप इसको निकालें यहाँ से, और यूं आप इसको पीछे की तरफ ले जाएं। तो आप इस तरह, ये सिर्फ तवाफ के 7 फेरों में आपने करना है। ये एहराम बांधने का ज़रा आसान तरीका है, आपको दुश्वारी नहीं करेगा। और नाव के ऊपर बांधें आप, नाव के ऊपर, इसलिए कि ये चादर अक्सर हट जाती है।